हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर वॉक हिंदी। आज की इस वीडियो में हम लोग वायरशार्क बेसिक्स को बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या ट्रैक में सीख रहे हो तो वायरशार्क टूल आपके लिए सीखना मस्ट हैव स्किल है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे वायरशार्क क्या होता है, पीकैप फाइल्स हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, पैकेट्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और कैसे फिल्टर्स यूज करके हम लोग इंपॉर्टेंट डेटा निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टास्क वन से। टास्क वन है हमारा इंट्रोडक्शन। तो पहले बात करते हैं वायरशार्क होता क्या है। वायरशार्क हमारा एक ओपन सोर्स नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है। इसका मतलब है ये नेटवर्क में चल रहे डेटा पैकेट्स को कैप्चर करता है, रीड करता है और एनालाइज करता है। अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो नेटवर्क के अंदर क्या क्या बातचीत चल रही है आपकी, वायरशार्क आपको वो दिखाता है। वायरशार्क का यूज होता है हमारा नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए, सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए और प्रोटोकॉल्स को डीपली समझने के लिए। इस रूम में हम लोग लाइव स्निफिंग नहीं करेंगे, सिर्फ जो हम लोग को यहाँ पे फाइल्स दी गई हैं उसकी हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी पहली फाइल्स है http1.pkapng, ये स्क्रीनशॉट जो हम लोग को मिलेंगे उसको फॉलो करने के लिए है। और जो हमारी दूसरी फाइल हम लोग को मिली है exercise.pkapng, ये हमारे जो क्वेश्चंस होंगे टास्क में उनको सॉल्व करने के लिए है। तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते हैं। तो अपनी मशीन आप यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट मशीन बटन पे क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन में हमारी मशीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसे मैं न्यू टैब में खोल ताकि आपको क्लियर दिखे और बड़ा बड़ा दिखे। और यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमारी मशीन यहाँ पे लोड हो जाएगी। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो विच फाइल इज यूज टू सिमुलेट द स्क्रीनशॉट्स। तो स्क्रीनशॉट के लिए जो हमारी एच टी टी पी वन डॉट पी कैप एन जी है, ये फाइल है हमारी पी कैप एन जी। जो पी कैप एन जी है ये एक फाइल फॉर्मेट है और नेटवर्क जो ट्रैफिक कैप्चर करते हो उसका एक फाइल फॉर्मेट होता है पी कैप एन जी। इसका फुल फॉर्म है पैकेट कैप्चर नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा क्वेश्चन हमारा विच फाइल इज यूज फॉर द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग ये वाली फाइल का यूज करेंगे एक्सरसाइज डॉट पी कैप एन जी। जो भी हम लोग को टास्क में क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको करने के लिए। तो टास्क नंबर होता है वहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं अपना टास्क टू पे। टास्क टू हमारा टूल्स ओवरव्यू। तो एक ओवरव्यू लेते हैं वायरशार्क के बारे में। तो वायरशार्क हमें हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, नेटवर्क प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, सस्पिशियस ट्रैफिक जो हमारा उसको पकड़ने में हेल्प करता है, एच टी पी टी सी पी डी एन एस जो हमें प्रोटोकॉल्स होती हैं इनको डीपली समझने में हमारा हेल्प करता है वायरशार्क। यहाँ पे लिखा हुआ है वायरशार्क इज नॉट एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये आईडीएस नहीं है। ये पैकेट्स को ब्लॉक या स्टॉप नहीं करता है, सिर्फ रीड करता है। जो एनालिसिस होता है हमारा वो कम्प्लीटली एनालिस्ट के नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो आईडीएस नहीं है, ये सिर्फ पैकेट को ब्लॉक नहीं करता है, सिर्फ एनालाइज करता है, रीड करता है। अब बात करते हैं जीयूआई एंड डेटा की, कैसा दिखता है। तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है वायरशार्क का। अगर आप खोलोगे पहले तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे टूल बार दिख रहा है रेड बॉक्स में। तो ये टूल बार है हमारा। यहाँ पे आपको फाइल रिलेटेड व्यू को ऑप्शन, काफ़ी ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। यहीं से आप स्निफिंग स्टार्ट करते हो अपनी। जो नेटवर्क कैप्चर पैकेट्स कैप्चर करते हो यहीं से स्टार्ट होता है। जो शार्क बटन आपको दिख रही है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करो तो आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे से स्टॉप हो जाता है, यहाँ से रीस्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरा हमारा डिस्प्ले फिल्टर। यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो। पैकेट्स पे आपको फिल्टर लगाने हैं, कौन से पैकेट्स आपको देखने हैं। अगर आपको सिर्फ एच जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सारे पैकेट्स देखने हैं तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकते हो, उन लोग बात करेंगे आगे। तीसरा है हमारा रिसेंट फाइल्स। तो यहाँ पे जो भी फाइल्स यहाँ पे ओपन होंगी रिसेंट फाइल्स में होंगी वो सारी यहाँ पे शो होंगी। चौथा है हमारा कैप्चर फिल्टर एंड अवेलेबल स्निपिंग इंटरफेसेस। ये वायरशार्क के वो ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं किस नेटवर्क से ट्रैफिक कैप्चर करना है और कौन सा ट्रैफिक कैप्चर करना है। नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, तो नेटवर्क इंटरफेस एक कनेक्शन पॉइंट होता है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर नेटवर्क से बात करता है। अगर मैं और सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में एक ब्रिज होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है H0। तो ये H0 क्या है, इसका मतलब है वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन। तो अगर आप ईथरनेट से कनेक्टेड हो, वायर्ड ईथरनेट से कनेक्शन हो कनेक्टेड हो, तो उसके थ्रू आप जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है आपका उसके थ्रू, वो सारे पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए हम लोग यूज़ होगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो उसके थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो सारे पैकेट्स यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। ऐसे लूप बैक है। लूप बैक क्या करता है कि आपके जो खुद का डिवाइस है उस पे जो कम्युनिकेशन आ रहा होगा वो आप कैप्चर होगा। ऐसे ही हमारा वाईफाई के लिए होता है WLAN 0। ये वाईफाई पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होगा आपका वो सारे पैकेट्स को कैप्चर करेगा। तो ये इसके लिए होता है। हाँ। अब चलते हैं अपने दूसरे चीज़ पे, जो हमारा लोडिंग पी कैप फाइल्स। तो हम लोग को लोड करना है।
पहले अपना खोलूँ अगर मैं ये वायशाक। तो जब भी आप फाइल को ओपन करोगे, जैसे मैंने htp1.pkf फाइल यहाँ पे स्क्रीनशॉट में शो कर रहा है ये। तो ये ओपन करिए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे पैकेट्स कैप्चर, पैकेट्स की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन कलर में जो आपको देख सकते हो। यहाँ पे आपको पैकेट की लिस्ट मिल रही है, सोर्स, डेस्टिनेशन, टाइम, सीरियल नंबर, लेंथ जो है, जो फ्लैग्स यूज हुए हैं, एसीके, पुश, एसीके, प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं पैकेट लिस्ट में। अ, नीचे आपको पैकेट बाइट्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हो फ्रेम, ईथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। यहाँ पे आपको सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। इस जगह पे आप देखो अगर तो ये यहाँ पे आपको सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो आप देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है हमारा वैसा लेयर जैसा ही है, जैसे हम लोग फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, आईपी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है। वैसे ही हमारा ये सारी लेयर्स आपको शो होंगी इसके अंदर, जो भी पैकेट्स होंगे हर पैकेट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ये हमारे पैकेट बाइट्स हैं यहाँ पे भी। ये नीचे फाइल करने में आपको शो हो रहा है, और यहाँ पे जितने पैकेट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स और कमेंट्स। कमेंट्स क्या है, जो भी आप जो जैसे ये पर्टिकुलर नंबर 19 नंबर की जो पैकेट है, 19 नंबर पैकेट, इस पे आप कमेंट लगा सकते हो। तो अगर वो कमेंट खुद से भी ऐड कर सकते हो, तो वो चीज़ है, ये कमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे यहाँ पे समरी लिखी हुई है, पैकेट लिस्ट पेन, सारे इसको डिस्क्राइब किया गया। अब बात करते हैं कलरिंग पैकेट्स की, कि जो भी हमारा जो पैकेट्स होते हैं, कैप्चर होते हैं, उनकी एक कलर उसके लिए होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इन साइड प्रोटोकॉल्स के ग्रीन कलर आपको शो हो रहा है, पर सबके लिए अलग अलग कलर होता है। जैसे आप फिल्टर लगा सकते हो, जैसे एआरपी प्रोटोकॉल है तो उसके लिए हमारा ये कलर शो हो रहा है। जो हमारी एचटीटीपी प्रोटोकॉल है उसके लिए ग्रीन कलर शो हो रहा है। तो ये सारे फिल्टर्स जो लगे होंगे उस हिसाब से आप कलर यहाँ पे कलरिंग कर सकते हो, तो ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर सको पैकेट्स को। तो इसलिए हम लोग कलरिंग का यूज करते हैं। आप खुद से भी कलर बना सकते हो, मतलब खुद से भी ऐड कर सकते हो, अपने कलरिंग रूल्स लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से ऐड कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। अगर आप व्यू पे जाओगे, अगर अगर मैं ओपन करूँ एचटीटीपी वन डॉट पे के जी, वैसे आप पहले ओपन करते हैं अपना। तो ये वैसे हमारा लोड हो रहा है, और ये फाइल मैं खोलूँ तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। देखिए ये जो स्क्रीनशॉट्स में आपने देखा था वही आपको दिख रहा है। ये सारे पैकेट्स कैप्चर हैं। व्यू पे जाओगे अगर आप तो यहाँ पे कलरिंग का भी देख सकते हो, व्यू में और कलरिंग रूल्स में। कलरिंग रूल्स में जाएंगे तो आप देख सकते हो कलरिंग रूल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। बैक टीसीपी के लिए ये कलर यूज होगा, एआरपी के लिए ये कलर, टीसीपी रेस्ट के लिए। और ये सारे फिल्टर्स भी लगे हुए हैं कि जो फिल्टर पे हर एक फिल्टर के लिए यहाँ पे एक कलर होगा। तो आप खुद से भी यहाँ पे बना सकते हो कलर्स, रूल्स अप्लाई कर सकते हो खुद के भी। अब चलते हैं जो भी हमारा ट्रैफिक होगा, जो भी पैकेट्स को कैप्चर करेंगे वो कैसे करते हैं, कैसे नेटवर्क को कैप्चर करते हैं। तो ट्रैफिक स्निफिंग, यहाँ पे एक बटन होता है स्टार्ट का, जो शार्क बटन दिखता है आपको यहाँ पे स्टार्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका नेटवर्क पे ट्रैफिक जा रहा होगा वो ये पैकेट, सारे पैकेट्स को कैप्चर करोगे, यहाँ पे शो करने लगेगा। ये सारे पैकेट्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। जिस भी इंटरफेस पे आप होंगे, वाईफाई से कनेक्टेड होगे तो वाईफाई, जो भी इंटरफेस हम लोगों ने बात करी थी ऊपर, कि यहाँ पे जो इंटरफेस होता है, अगर आप ईथरनेट से कनेक्टेड हो तो ईथरनेट के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होगा उससे आपका जो पैकेट्स जा रहे होंगे वो सारे यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करोगे यहाँ पे तो यहाँ सारे पैकेट्स यहाँ पे कैप्चर होने लगेंगे। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी आप देख सकते हो, प्रोटोकॉल यहाँ पे शो हो रही है, लेंथ वेंथ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो ये स्क्वायर बटन जो स्टॉप बटन है इस पर क्लिक करोगे। रीस्टार्ट करना है, फिर वापस स्निफिंग स्टार्ट करना है तो आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो। तो ऐसे ट्रैफिक को स्निफ किया जाता है। अब बात करते हैं पीकेएफ फाइल्स। अगर दो पीकेएफ फाइल्स हैं उनको मर्ज कैसे करना है वो देखते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, इसके लिए आपको यहाँ पे जीआईएफ दिया गया है कैसे करना है। पहले आपको फाइल में जाना है, फिर मर्ज पे जाना है, फिर जो मर्ज करनी है फाइल उस पर क्लिक करना है। तो उसका करके दिखाते हैं सीधे। फाइल पे जाना है, ये मेरी एच टी पी वन डॉट पी के एन जी फाइल ओपन है। अगर मैं इसे मर्ज करना है तो मर्ज पे जाऊंगा मैं। मुझे एक्सरसाइज डॉट पी के एन जी मर्ज करनी है इसमें, तो इस पे सेलेक्ट करूंगा इसको। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पे ऐड हो गई है। जो एक्सरसाइज डॉट पी के एन जी फाइल है ये यहाँ पे ऐड हो गई है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाके, ये क्या हो गया,
हाँ, तो ये ऐड हो गई है हमारी फाइल। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल में जाकर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इस फाइल को। तो कंट्रोल एस क्लिक करोगे, आप फाइल को सेव कर सकते हो। तो आपकी जो मर्ज फाइल होगी वो सेव हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग दो पैकेट फाइल्स को, पैकेट कैप्चर फाइल को मर्ज करते हैं। ये जीआर के थ्रू आप देख सकते हो, वही किया है इसने। अब अगर आपको फाइल की डिटेल्स देखनी है, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ये एडिटिंग का। इसमें आपको जितनी फाइल की डिटेल्स वो सारी शो होती हैं। जैसे मैं इसको अगर हटाऊँ, अगर विदाउट सेव, तो यहाँ पे नीचे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ओपन दी कैप्चर फाइल प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करना है। तो आपको फाइल की डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी, नेम क्या है, कौन से पाथ पे है, लेंथ क्या है, हैश दिख रहा है आपको, सारी एल्गोरिथम्स यूज हो रही हैं, SHA-256, SHA-1, ये सारी हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज हुई हैं। फॉर्मेट क्या है, टाइम, फर्स्ट पैकेट कब आया था, लास्ट पैकेट कब आया था, हार्डवेयर ओएस की इन्फॉर्मेशन अननोन है यहाँ पे। इंटरफेस है, स्टैटिस्टिक्स हैं, पैकेट कमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कैप्चर फाइल कमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो, आप कमेंट डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे पैकेट की डिटेल्स आप देख सकते हो इसके थ्रू, व्यू फाइल डिटेल्स में, जो आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, यूज द एक्सरसाइज डॉट pkapng फाइल टू आंसर द क्वेश्चंस, रीड द कैप्चर फाइल कमेंट्स, व्हाट इज द फ्लैग। तो उसके लिए हम लोग को एक्सरसाइज वाली फाइल खोलनी होगी। तो सिंपली वाली फाइल हम लोग ओपन करते हैं। ये फाइल हमारी ओपन कर गई है। अब क्या करना है, रीड द कैप्चर फाइल कमेंट। तो कैप्चर फाइल कमेंट हमारा क्या होता, कहाँ पे होता है, जब आप फाइल ओवरव्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, सबसे नीचे जो कैप्चर फाइल कमेंट्स आपको शो हो रहा है, नोइंग दी फाइल डिटेल्स हेल्प स्पेशली नोटिंग विद पीकैप फाइल्स, ये सब चीज़ दी गई। और नीचे हमारा फ्लैग भी दिया गया है, देख सकते हो आप। इसके नीचे स्क्रॉल करोगे अगर आप, तब हमारा फ्लैग भी मिला हुआ है यहाँ पे। इससे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। दूसरा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैकेट। तो पैकेट्स की इन्फॉर्मेशन हमको नीचे ही मिलती है यहाँ पे, अगर आप देखें तो 58,620 पैकेट्स यहाँ पे मेंशन है। तो इसका आंसर है 58,620। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द SHA-256 हैश वैल्यू ऑफ द कैप्चर फाइल। तो SHA-256 के लिए वापस हम लोग को इस पे जाना होगा, फाइल प्रॉपर्टीज पे। तो हैशिंग एल्गोरिथम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। 256 ये हमारा हैश जनरेट हुआ है इस फाइल का। तो इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, और हैशिंग का अगर आपको नहीं पता, तो हैशिंग का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, फाइल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे इस फाइल का हैश ये है, अगर मैं इस फाइल में कुछ भी चेंज कर दूंगा, तो इसका पूरा जो हैश की वैल्यू होगी पूरी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए यूज़ करते हैं कि फाइल सेम है, किसी ने मॉडिफाई तो नहीं कर दिया है। तो इसलिए हम लोग हैशिंग का यूज़ करते हैं। तो हैशिंग की भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती है। तो SHA-256 एक एल्गोरिदम है हैशिंग की। तो इस फाइल का जो हैश है वो ये है। तो मैंने कॉपी कर दिया ऐसे। तो ये हमारा टास्क भी हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हुए नेक्स्ट टास्क पे। नेक्स्ट टास्क है हमारा पैकेट डायसेक्शन। अब बात करते हैं पैकेट डायसेक्शन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इसमें। पैकेट डायसेक्शन का मतलब है कि पैकेट के अंदर की हर लेयर को यहाँ पे समझना होता है। वायरशार्क जो होता है पैकेट्स को OSI मॉडल के लेयर्स में तोड़ देता है। OSI मॉडल के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो एक नॉर्मल HTTP पैकेट में हम ये लेयर्स देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ नीचे, तो ये सारी लेयर्स आपको दिख रही हैं, द फ्रेम, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7। तो 7 लेयर्स होती हैं। जो सबसे पहली होती है द फ्रेम। अगर मैं इस पे शो करूँ अगर आपको, तो अगर HTTP इस पे मैंने क्लिक किया, इस वाले प्रोटोकॉल पे, तो फ्रेम दिख रहा है आपको, इथरनेट दिख रहा है, IP वर्जन, TCP और HTTP नीचे दिख रहा है आपको। तो डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। जो पहला है हमारा फ्रेम। फ्रेम क्या है, ये हमारी फिजिकल लेयर है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये सारे आपको दिख रहा है, फ्रेम, इथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जो पहली द फ्रेम है, ये हमारी लेयर 1 है। जो हमारी फिजिकल लेयर होती थी वैसा मॉडल में सेम, वैसे ही यहाँ पे फ्रेम। जो हमारी लेयर 2 है, वो हमारी सोर्स मैक एड्रेस बताती है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बताती है। जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, जैसे ये हमें देख सकते हो यहाँ पे, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे हम लोग डेटा लिंक लेयर में हम बात करी थी हम लोगों ने कि सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे होता है उस पैकेट के अंदर, हेडर्स में।
थर्ड जो लेयर है वो हमारी नेटवर्क लेयर होती है, उसके अंदर आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है, राउटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है कि सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इस पे क्लिक करूँ तो आपको सोर्स आईपी एड्रेस दिख रहा है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिख रहा है। अगली लेयर जो होती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम लोग पोर्ट एड्रेसिंग करते हैं, पोर्ट के बारे में बताते हैं, सोर्स पोर्ट एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस क्या होगा, कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, टीसीपी या यूडीपी, ये सारी हम लोग इस लेयर में बताते हैं। अब प्रोटोकॉल एरर्स होंगे, दिस कंटिन्यूशन फोर दे शो स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ द टीसीपी दैट नीडेड टू बी असेंबल। तो जो एरर्स होंगे वो शो करेगा। फिर हमारी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल लेयर है, कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो आप, एचटीटीपी यूज़ कर रहे हो, एफटीपी यूज़ करते हो। जो भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने बात करी थी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, ये सारी जो प्रोटोकॉल्स होती हैं एप्लीकेशन लेयर वाली, वो यहाँ पे शो होंगी। जैसे यहाँ पे एचटीटीपी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गेट रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है, होस्ट, जो भी सारी चीज़ें हैं ये सारी आपको शो हो रहा है पूरा। फिर एप्लीकेशन डेटा है, द एक्सटेंशन इज द फिफ्थ लेयर कैन शो द एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा। तो जो भी आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा होगा उसके अंदर शो होगा, एचटीएमएल जो भी होगा, एचटीएमएल सीएसएस, वो सारी यहाँ पे शो होगा। अब चलते हैं मैं टास्क अपने क्वेश्चंस पे। पहला है यूज द एक्सरसाइज डॉट पीकैप एनजी फाइल टू आंसर द क्वेश्चंस। व्यू पैकेट नंबर 38, विच मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड अंडर द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो पैकेट नंबर 38 पे चलते हैं। ये रहा पैकेट नंबर 38। क्या था इसमें क्वेश्चन, विच मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड। तब ऐसा था एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे यूज हुई है, ये यहाँ पे यूज हुई है, एक्सएमएल। तो इसका आंसर है एक्सटेंसिबल मार्कअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अराइवल डेट ऑफ द पैकेट। आंसर द फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट क्या है, मंथ, डे और ईयर। तो अराइवल डेट पूछनी है तो हम लोग सिर्फ इसके डिटेल्स में जाएंगे। पैकेट की अराइवल डेट ऑफ द पैकेट, तो इस पे क्लिक करें। तब तो फर्स्ट पैकेट हमारा कब आया, 2004 5/13। तो 4/5/13, 2004 5/13 2004। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमें कंप्लीट। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द टीटीएल वैल्यू। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लिव। तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात करी, टाइम टू लिव क्या होता है, कैसे इसकी वैल्यूज ड्रॉप होती रहती है एक से, तो जैसे ही जीरो हो जाती है वैसे पैकेट जो हमारा होता है पूरा ड्रॉप हो जाता है। तो टीटीएल की वैल्यू हमारी यहीं पे मिलेगी आपको, शायद टीसीपी नहीं, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, टीसीपी, आईपी लेयर में शायद आई गेस यहाँ पे मिलेगी आईपी लेयर। हाँ, तो आपको ये यहाँ पे शो कर रहा है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव है हमारा 47, तो डिटेल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 47 है। तो एक क्वेश्चन भी हो गया हमारे पे कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टीसीपी पेलोड साइज। टीसीपी पेलोड साइज, अब ये देखना है अगर, इसके लिए टीसीपी, टीसीपी पेलोड साइज, तो टीसीपी पेलोड आप देखते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको टीसीपी पेलोड यहाँ पे दिखा रहा है 424 बाइट्स। तो 424 बाइट्स इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द ई टैग वैल्यू। ई टैग क्या होता है, ई टैग हमारा, ई का मतलब होता है एरर। तो जो भी मेल फॉर्म्ड पैकेट्स होते हैं, टीसीपी इश्यूज होती हैं, प्रोटोकॉल अगर वायलेशन होती है, तो वो ई टैग के अंदर आता है। एरर डिटेक्ट किया होता है अगर कोई, तो ये वो ई टैग के अंदर, ई टैग हमारा इसमें यहाँ पे एचटीटीपी जो होती है प्रोटोकॉल उसके अंदर ही होता है। तो अगर मैं देखूँ एचटीटीपी के अंदर, इसके अंदर, तो ये दिख रहा है आपको ई टैग यहाँ पे। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे आपको कॉपी करना है। इसको मैं कॉपी कैसे करूँगा, कॉपी वैल्यू, कॉपी करूँ इसको, वैल्यू,
तो टाइप ही कर लेते हैं इससे अच्छा तो। 901A, 9A01A, 9A01A, 4696, 4696, 7E354B, 7E354B, फिर क्या है, 00, 00, दो स्पेस बच गई है, इसके लिए होगा शायद ये। नहीं, अच्छा अच्छा, फॉर्मेट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था। तो ए के बाद डैश लगाना है एक यहाँ पे, एक ये लग गया, फिर 96 के बाद लगाना है। तो अभी लिखा था कैसे, फिर नहीं हुआ यार ये। 9A01A, 9A01A डैश 4696 डैश 7A354, 7E है, 76 लिखा है, 7E354B00, 354B00 एंटर करें। तो अब हो गया हमारा ये। अब चलते हैं टास्क 4 पे। टास्क 4 हमारा नेविगेशन। अब नेविगेट नेविगेट कैसे करना, कहते कैसे करते हैं हम लोग, किसी पैकेट पे जंप करना है हम लोग को। तो यहाँ पे पैकेट नंबर्स होते हैं, हर एक पैकेट का पैकेट नंबर होता है, आप देख सकते हो, 1 से स्टार्ट लेके पैकेट नंबर्स होते हैं एंड तक। तो अगर आपको किसी पैकेट पे जाना है तो आप उस पर क्लिक करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे अगर मैं 20 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उस पैकेट की सारी जो हेडर्स होंगे यहाँ पे शो होंगे। जैसे तो सारे जो हेडर है यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐसे आप जंप कर सकते हो, आप पैकेट्स के बारे में देख सकते हो क्लिक करके। अगर आपको स्पेसिफिक पैकेट पे जाना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है गो टू पैकेट का। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इस पे गो पे क्लिक करूंगा, गो टू पैकेट पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट भी ऐसा कंट्रोल जी आप करोगे तो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पैकेट नंबर डालोगे तो उस पैकेट पे आपको ये भेज देगा। जैसे अगर मैं 40 डालूं और एंटर करूँ, तब तो 40 यहाँ पे क्लिक हो गया, 40 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होने लगी। तो ऐसे आप किसी पैकेट पे जंप कर सकते हो। अगर आपको पैकेट फाइंड करना है तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन है। पैकेट के अंदर जैसे डिटेल्स हैं कोई, उसको अगर ढूंढना है आपको, जैसे किसी मेथड के अंदर, एचटीटीपी मेथड है उसके अंदर आपको ईमेल और पासवर्ड अगर उसके अंदर है तो उसको आपको अगर देखना है तो वो आप ऐसे देख सकते हो। जैसे क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आपको एडिट पे जाना है, फाइंड पैकेट या कंट्रोल एफ भी कर सकते हो। इस पे जाना है तो ये आपको ये जो दिख रहा है पैकेट डिटेल्स, नैरो एंड वाइड, केस सेंसिटिव, स्ट्रिंग, और फिर आपको डिटेल डालनी है। जैसे अगर मैं पैकेट डिटेल्स क्या होती है, जो इसके अंदर पैकेट के अंदर जो डिटेल्स होती हैं, ये जो पैकेट हमारा इसके अंदर जो डिटेल्स हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आप डाल सकते हो कोई भी, ऐसे यहाँ पे डाउनलोड डाल के यहाँ पे शो किया गया है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे डाउनलोड डाला, फिर फाइंड किया, स्ट्रिंग है ये एक, तो आपको पैकेट शो कर देगा। 4 नंबर वाले पैकेट में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जैसे देखो तो गेट स्लैश डाउनलोड डॉट एच टी एम एल है, वो आपको शो हो रहा है। तो ऐसे आप पैकेट्स को फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो शायद ये इस पे नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर डाउनलोड है यार, क्या डाल रहा हूँ। तो मैंने फाइंड किया, तो ये क्या दिखा रहा है, तो उसने पैकेट ढूंढ लिया, 31,592 पैकेट के अंदर इसके अंदर डाउनलोड की एक चीज़ पड़ी हुई है। इसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो डाउनलोड लिखा हुआ है। तो पैकेट के अंदर अगर आपको कोई चीज़, स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है तो आप इसके हेल्प से ढूंढ सकते हो। पिछली वीडियो में शायद हम लोगों ने किया भी था ये चीज़, इसका यूज़ भी किया था हम लोगों ने पासवर्ड को ढूंढने के लिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हो आप। नेटवर्किंग सिक्योर प्रोटोकॉल्स के बारे में शायद मैंने बनाया था, तो इसमें हम लोग ने यही यूज़ किया था। तो इसमें हम लोग पासवर्ड ढूंढा था, ऐसे ही पासवर्ड अगर आपको ढूंढना हो तो उन्होंने पासवर्ड डाला था, सर्च किया था, पासवर्ड यहाँ पे शो कर गया था। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, पैकेट्स को ढूंढ सकते हो। मार्क करना हो अगर आपको पैकेट को तो ऐसे मार्क कर सकते हो। यहाँ आपको पैकेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे मार्क कर देना है, तो यहाँ पे ब्लैक में शो होने लगेंगे आपको। ऐसे आप मार्क कर सकते हो, सिंपल है। कमेंट्स लगा सकते हो, अगर आपको किसी पैकेट पे कमेंट लगाना है तो सिंपली आपको उस पैकेट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, जैसे ये पैकेट है, इस पे मुझे कमेंट लगाना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आएगा जहाँ तक
पैकेट कमेंट। इसमें कोई भी कमेंट डाल सकता हूँ अपना, कुछ भी डाल के एंटर कर दूंगा। ओके, तो भी सेव हो जाएगा, पैकेट कमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट पैकेट्स। पैकेट को अगर एक्सपोर्ट करना हो आपको तो आप कर सकते हो। अगर आपको किसी सिलेक्टेड पैकेट से एक्सपोर्ट करना है तो आप उससे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक पैकेट्स को एक्सपोर्ट किया गया है, वो करके दिखाया गया है, तो ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, दूसरी फाइल में कर सकते हो उसे। जैसे यहाँ पे 1 से लेके 12 तक पैकेट्स को एक्सपोर्ट किया है, न्यू फाइल में से कन्वर्ट कर दिया। अब फाइल को अगर एक्सपोर्ट करना हो तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स करके दिखा रहा है ये। तो इसी के थ्रू आप सिलेक्टेड पैकेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे HTTP SMB जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनसे फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स ही हम लोग को हेल्प करता है। आगे बात करें टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट की, तो ये आपको दिखा रहा है, टाइम का फॉर्मेट शायद दिखाएगा ये। क्लिक किया यहाँ पे इसने, फिर टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट। तो अच्छा, अपना फॉर्मेट सेट कर सकते हो ये इस हिसाब से, डेट एंड टाइम होगा डे। तो सिंपल है ये भी, देख लो आप। ये यहाँ पे डिफॉल्ट टाइम फॉर्मेट जो शो करता है, और ये UTC टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट है, इसमें आपको ईयर, मंथ और डेट हर चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। एक्सपर्ट इन्फो क्या है? Wireshark also detects specific states of protocols to help analysts easily spot possible anomalies and problem. अच्छा, तो ये कलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, चैट के लिए ब्लू, अगर सीवियरिटी लेवल है यहाँ पे, और उसका कलर यहाँ पे लिखा हुआ है। चैट क्या है, किसका कलर ब्लू होगा। इन्फॉर्मेशन ऑन अनयूजुअल वर्क फ्लो, दूसरा है नोड, इसका कलर सियान होगा। नोटेबल इवेंट्स लाइक एप्लीकेशन एरर कोड्स होंगे, वो इस कलर शो होंगे। वार्निंग्स जो होंगी वो येलो शो होंगी। जो प्रॉब्लम्स होंगी लाइक मैलफॉर्म्ड पैकेट्स, वो रेड से शो होगी। फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर भी है, जैसे आप देख, हम लोग सीवियरिटी लेवल यहाँ पे देखी थी, चैट, नोट, वॉन और एरर। नोट है यहाँ पे, चैट है, तो ये सब चीज़ें देख सकते हो आप। तो आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, यूज द एक्सरसाइज डॉट pkapng फाइल टू आंसर द क्वेश्चंस। सर्च द R4W स्ट्रिंग इन द पैकेट डिटेल्स, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिस्ट वन। तो पहले क्वेश्चन को आप समझ लो क्या कह रही है। हम लोग एक्सरसाइज डॉट pkapng का फाइल का यूज करना है, और हम लोग क्या सर्च करना है, ये R4W स्ट्रिंग को सर्च करना है पैकेट डिटेल्स में। तो पहले इतना देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो भाई एक्सरसाइज डॉट pkapng फाइल यहाँ पे खुली हुई है, और हमारा ये भी खुला हुआ है, पैकेट डिटेल्स जो हमने यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं पैकेट डिटेल्स को। ये आपको सिंपली यहाँ पे जाके मिल जाएगा, फाइंड पैकेट पे आप क्लिक करोगे तो, है मैं क्लिक करूँ फाइंड पैकेट, तो ये आपको शो होगा ये बॉक्स। अब इसमें पैकेट डिटेल्स हम लोग को देखनी है, पैकेट डिटेल्स ऑलरेडी सी सिलेक्टेड है यहाँ पे। अब स्ट्रिंग में वैल्यू क्या डालनी है हम लोग को, सिंपली R4W। तो जिस भी पैकेट में R4W होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, R4W। एंटर किया मैंने, तो पैकेट नंबर हमारा 33790 में है। स्क्रॉल करूँ तो आपको ब्लू जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, इसके अंदर है आर्टिस्ट वन। तो क्या पूछ रहा था ये, आर्टिस्ट वन का नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिस्ट वन, हेडिंग R4W8173। तो ये हमारा आर्टिस्ट वन का नाम यही पूछ रहा है शायद, R4W8173। तो इसका आंसर है R4W8173। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गो टू पैकेट 112, पैकेट नंबर 12 एंड रीड द पैकेट कमेंट, व्हाट इज द आंसर। यूज MD5 सम फाइल नेम टर्मिनल कमांड टू गेट MD5। तो पैकेट नंबर 12 पे वाले जाना है, तो इसके लिए आप कंट्रोल G करो। कंट्रोल G से आप पैकेट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। तो 12 पे जाना है, एंटर किया मैंने, ये 12 नंबर पैकेट यहाँ पे खुल गया। और इसके कमेंट पे जाना है, कमेंट। अगर मैं देखूँ पैकेट कमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेट कमेंट, कमेंट लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे लिखा है गो टू पैकेट नंबर 39765, look at the packet details pane, right click on the JPG section and export packet bytes. This is an alternative way of extracting data from a capture file. What is the MD5 hash value extracted image? क्या कह रहा है, 39765 पे जाना है पैकेट नंबर। तो जाते हैं फिर JPG सेक्शन में, एक्सपोर्ट पैकेट बाइट्स। इतना याद कैसे होगा यार मुझे। पैकेट डिटेल्स पेन, JPG सेक्शन, एक्सपोर्ट पैकेट बाइट्स। तो 39765 हमारा नंबर है, 39765। इसको मैं कैंसिल करता हूँ।
39765 एंटर। तो हमारा खुल गया यहाँ पे। अब क्या कह रहा था, ये जेपीजी सेक्शन पे जाना है, राइट क्लिक करना है, जेपीजी फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट, एक्सपोर्ट पैकेट बाइट्स पे शायद जाना था, एक्सपोर्ट पैकेट बाइट्स, इस पे जाना था यार, एक्सपोर्ट पेरेस प्लस। पहले वापस जाते हैं अपने उस पर, Ctrl+G 12, क्या चाहिए, कमेंट 39 packet retracement, I click on the JPG section, export packet bytes, export packet byte. There is an alternative way of extracting data from capture file. What is the MD5 hash value of extracted image? तो 39765 पे अगर मैं वापस जाऊँ, 39 शिट, कैंसिल करते हैं, Ctrl+G 39765 एंटर, JPG हमारा दिख रहा है यहाँ पे नीचे। इस पे अगर राइट क्लिक करूँ तो एक्सपोर्ट पैकेट बाइट्स पे आना था। तो हमें एक्सपोर्ट करना ही है, तो किसी भी नाम से कर सकते हो आप, मैं पैकेट नाम से ही कर सकता हूँ, पैकेट 1 एंटर। तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। अभी देखते हैं कहाँ पे गया है। अगर मैं टर्मिनल खोलूँ अपना, ls फाइंड नेम पैकेट 1, तो डेस्कटॉप पैकेट 1 के अंदर है ये, cd डेस्कटॉप इसी के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे पैकेट 1 यहाँ पे हम लोग शो हो रहा है। अभी आप उसने पूछा था कि इसका MD5 हैश हम लोग पता करना है। तो MD5 हैश पता करने के लिए हम लोग सिंपली ये वाला कमांड डालेंगे, MD5 सम, और जो फाइल का नाम है हमारा। तो MD5 क्या है, MD5 हमारी हैशिंग एल्गोरिदम है, जो हम लोग ने SHA-256 देखी थी अभी स्टार्टिंग में। वैसे ही MD5 भी है, हमारी हैशिंग एल्गोरिदम है ये भी फाइल का हैश निकालती है। तो MD5 सम पैकेट 1, तो ये हैश हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। क्या करेंगे, इसे मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यही पूछा था हम लोग को ये टास्क में। पहले पैकेट नंबर 12 पे गए, वहाँ पे कमेंट लिखा था पैकेट नंबर 39765 पे जाना था। फिर हम लोग को जो बोला था हम लोगों ने कर लिया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ .txt फाइल इनसाइड द फाइल, फाइंड द फाइल एंड रीड व्हाट इज द एलियन नेम। तो .txt फाइल हम लोग को यहाँ पे ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढेंगे इसको बताते हैं। अगर मैं Ctrl+F करूँ, Ctrl+F में .txt अगर मैं एंटर करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे node.txt यहाँ पे शो हो रहा है, HTTP के अंदर node.txt, HTTP कहाँ गया, ये HTTP प्रोटोकॉल यूज है, इसके अंदर ही हमारा node.txt है। अब इसे हम लोग क्या करना है, इसके अंदर कंटेंट को देखना है। तो क्या करेंगे, हम लोग को इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स पे जाके, HTTP है ये, तो उस पे जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ दिखा रहा है। अगर मैं डालूँ node.txt तो ये शो होने लगा। अब क्या करना है, हम लोग को इसको एक्सपोर्ट करना है। सिंपली सेव करो, डॉक्यूमेंट्स में से एक्सपोर्ट करते हैं, सेव। तो ये एक्सपोर्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। इसे आप ओपन करके देख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये इसका यहाँ पे ओपन हो गया, देखो नीचे जो टेक्स्ट डेटा है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा है। और मैं ओपन करूँ अपना ls cd डॉक्यूमेंट्स ls cat node.txt, तो वही आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एलियन बना हुआ है, नीचे पैकेट मास्टर लिखा है। तो व्हाट इज द एलियंस नेम, तो एलियन का नाम हमारा क्या है, पैकेट मास्टर, देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे नीचे शो कर रहा है क्या। इसका आंसर है हमारा पैकेट मास्टर। अगला क्वेश्चन हमारा, लुक एट द एक्सपर्ट इन्फो सेक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वार्निंग्स। तो एक्सपर्ट इन्फो सेक्शन हम लोग कहाँ पे शो होता है,
एनालाइज में जाके एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन में जाना है। एनालाइज एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन, क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज द नंबर ऑफ वार्निंग्स? तो नंबर ऑफ वार्निंग्स ये रही हमारी 1636 वार्निंग्स है यहाँ पे। इसका आंसर है 1636। तो ये हो गया, ये टास्क सही था, काफ़ी अच्छा था ये। इसमें मेरे को हैश वैल्यू निकालनी थी, डॉट टेक्स्ट को सर्च करना था, एक्सपोर्ट करना था फाइल को, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ वार्निंग्स था। तो अच्छा, जब मैं टैग, तो अभी तक हम लोग ने पैकेट के इंटरफेस, वायरशार्क के इंटरफेस को और पैकेट नेविगेशन को समझ लिया है। अब आते हैं अपने वायरशार्क के सबसे पावरफुल फीचर पे, जो है पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग क्या होता है, जब भी यूज़ क्या होता है इसका, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हम लोग किसी भी पीकैप फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें हज़ारों पैकेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स हैं, 58,620 पैकेट्स हैं। तो इतने सारे पैकेट्स हैं, पर ये सारे पैकेट्स इंपॉर्टेंट तो होते नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोग को फ़िल्टर्स लगाने होते हैं, ताकि हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट ट्रैफ़िक देख सकें और बाकी जो नॉइज़ है हमारी उसको हटा सकें। इसी का नाम है हमारा पैकेट फ़िल्टरिंग। पैकेट फ़िल्टरिंग फ़िल्टर जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। कैप्चर फ़िल्टर होता है और दूसरा होता है डिस्प्ले फ़िल्टर्स। इस वीडियो में हम फ़ोकस कर रहे हैं डिस्प्ले फ़िल्टर्स पर, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये सबसे यूज़फुल होते हैं। डिस्प्ले फ़िल्टर का मतलब है पैकेट्स डिलीट नहीं होते, सिर्फ हाइड या शो होते हैं। और जो हमारे पैकेट्स ऑलरेडी कैप्चर हो चुके हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। कैप्चर मतलब कि जो कैप्चर टाइम पे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग स्निफ कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे हम लोग जो कैप्चर करते हैं, वो जो पैकेट्स होते हैं, अगर मैं फ़िल्टर लगाओगे तो आप डिलीट भी हो सकते हैं। वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी कैप्चर फ़िल्टर्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अभी डिस्प्ले फ़िल्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा जो फ़िल्टर है, सबसे पहले हम लोग अप्लायर्स फ़िल्टर के बारे में बात करेंगे। ये फ़िल्टरिंग का सबसे ईज़ी मेथड है। अगर आपको किसी का आईपी एड्रेस, किसी प्रोटोकॉल जैसे एचटीटीपी या किसी पोर्ट को फ़िल्टर करना चाहते हो, तो आप अप्लायर्स फ़िल्टर का हेल्प से उसे फ़िल्टर कर सकते हो। कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पैकेट नंबर 4 है हमारा। इसके नीचे आप सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूँ और अप्लाई एज़ फ़िल्टर पे जाऊँ, सेलेक्ट करूँ, तो ये क्या करेगा? आप देख सकते हो, ऊपर हमारा आईपी डॉट सोर्स, जो भी सोर्स एड्रेस ये होगा, जिसका भी जितने पैकेट्स का सोर्स एड्रेस ये होगा, वो सारे पैकेट्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का यहाँ पे सोर्स एड्रेस सेम है। तो आप ऐसे फिल्टर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया। टोटल पैकेट्स हमारे यहाँ पे कितने थे? 58,620। अब कितने बचे यहाँ पे शो हो रहे हैं? 20। तो देखो, आप देख सकते हो कितने कम हो गए। यहाँ पे 20 फिल्टर्स यहाँ पे सिर्फ शो हो रहे हैं, जिनका सोर्स आईपी एड्रेस ये है। तो ऐसे हम अप्लाई एज फिल्टर का यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मैं डेस्टिनेशन पे लगा दूंगा, डेस्टिनेशन पे अगर मैं क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ और अप्लाई एज फिल्टर करें, सिलेक्टेड, तो ये ऊपर चेंज हो गया आईपी डॉट डेस्टिनेशन। तो ये जितने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जिनका ये होगा, वो सारे शो होने लगेंगे। तो ऐसे हम लोग अप्लाई फिल्टर का यूज़ करते हैं। ये हमारा देखा, आपने देखा कि ऑटोमेटिकली हमारी फिल्टर क्यूरी ऊपर बना देता है। सिर्फ जो मैचिंग पैकेट्स होते हैं उनको दिखाता है, बाकी पैकेट्स को ये हाइड कर दे रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे। अब दूसरा जो फिल्टर है हमारा, वो है कन्वर्जेशन फिल्टर। अब मान लो आप एक पैकेट देख रहे हो, लेकिन आपको उस पैकेट से रिलेटेड पूरी कम्युनिकेशन देखनी है, जैसे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। तो सिर्फ अप्लायर्स फिल्टर काफ़ी नहीं होता है, यहाँ यूज़ होता है हमारा कन्वर्जेशन फिल्टर। ये क्या करता है, ये एक पैकेट से रिलेटेड पूरी कन्वर्जेशन दिखाता है और बाकी सब पैकेट्स को ही हाइड कर देता है। तो अगर करके देखेंगे, अगर मैं ये पैकेट नंबर, इसको हटाते हैं पहले। मैंने पैकेट नंबर 8 पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, सोर्स आईपी एड्रेस पे क्लिक किया, कन्वर्जेशन फिल्टर। ये आपको दिख रही है ईथरनेट, एफ एस टी पी, टी सी पी, आई पी, IPv4 TCP। अगर मैंने ईथरनेट पे क्लिक करूंगा अगर, तो देखो ऊपर क्योरी बन के आ जा रही है ऊपर। तो ईथरनेट लेयर में जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, क्या होती है ईथरनेट लेयर में, हमारी सोर्स आईपी, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है। तो ऊपर आप देख सकते हो क्योरी बन गई है ऊपर, ई टी एच डॉट एड्रेस और इक्विवेलेंट, जो हमारा एड्रेस है, मैक एड्रेस है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ऊपर खोल के ईथरनेट लेयर को, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारा क्या है, 00001, तो यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर। सोर्स मैक एड्रेस क्या है, FE FF20, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसने क्या किया, ईथरनेट लेयर पे जो भी हमारा होता है सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, उस पर ये फिल्टर लगा दिया, ऊपर क्यूरी जनरेट कर दी।
अब जिनका भी सोर्स मैक एड्रेस और आईपी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये होगा, वो सारे फ़िल्टर्स, वो सारे पैकेट्स यहाँ पे शो हो जाएँगे। तो इसके हेल्प से हम लोग ये करते हैं, ऐसे हम लोगों ने अप्लाई किया ऐसा कन्वर्जेशन फ़िल्टर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो हमारा कलराइज़ कन्वर्जेशन है। ये क्या होता है? ये भी कन्वर्जेशन फ़िल्टर जैसा ही होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के साथ। ये क्या करता है? ये पैकेट्स को फ़िल्टर नहीं करता, सिर्फ़ रिलेटेड पैकेट्स जो होते हैं, उनको कलर से हाइलाइट करता है। कैसे हाइलाइट करता है? अगर मैं दिखाऊँ, सेम इसी को लेते हैं। इसको हटाते हैं पहले। अगर मैं इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आपको सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन में आईपी एड्रेस दिख रहा है। कि आप कलर से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो पैकेट्स को। जैसे मैंने सोर्स आईपी एड्रेस है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और कलराइज फ़िल्टर है पे आपको बहुत सारे कलर्स यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। मैंने सपोज़ करो कलर 4 किया, तो जिनका भी सोर्स आईपी एड्रेस 65.20 ये वाला होगा, उस पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा। तो कलर 4 करते हैं। तो आप देख सकते हो सोर्स आईपी एड्रेस जिनका भी ये है, जो सोर्स आईपी एड्रेस ये, तो उनका कलर चेंज हो गया है। तो ऐसे हम लोग कलरिंग लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप पोर्ट नंबर पे भी लगा सकते हो। पोर्ट नंबर है यहाँ पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, इस पे भी लगा सकते हो आप। किसी भी चीज़ पे राइट क्लिक करके आप लगा सकते हो। तो कलर चेंज हो गया। अब इस कलर को रिमूव करना है, तो आप क्या करते हो? व्यू पे जाना और यहाँ पे कलराइज कन्वर्जेशन पे रीसेट कलराइजेशन होता है, इस पे आप रीसेट करो तो पूरा ये रीसेट हो जाएगा, वापस जैसे था पहले वैसे ही हो जाएगा। तो आई होप कोई समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे, जो है हमारा प्रिपेयर्स फिल्टर। प्रिपेयर्स फिल्टर क्या करता है? ये भी सेम है अप्लायंस फिल्टर जैसा, बस अप्लायंस फिल्टर में क्या होता था, जब भी हम लोग राइट क्लिक करते थे, एंटर करते थे। एक बार करके दिखाता हूँ आपको। सोर्स पे क्लिक किया मैंने, अप्लायंस फिल्टर किया, सिलेक्टेड। तो इसने क्या किया, क्यूरी ऊपर डाली और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इस क्यूरी को। तो हमें पैकेट्स जो है हमारे फिल्टर हो गए। पर जो हमारा अ, ये होता है, जो हमारा प्रिपेयर एज फिल्टर होता है, वो सिर्फ प्रिपेयर करता है, वो क्यूरी को अप्लाई नहीं करता है। जैसे प्रिपेयर एज फिल्टर का इसमें लगाऊंगा मैं, प्रिपेयर एज फिल्टर सेलेक्टेड। तो ऊपर आपको सिर्फ क्यूरी लिख के आ रही है, पर ये एग्जीक्यूट नहीं करी गई है। आपको पैकेट्स जितने थे उतने ही शो हो रहे हैं। अब इसमें अगर मैं एंटर करूंगा तो ये क्या होगा, फिल्टर लगा देगा। तो प्रिपेयर एज फिल्टर ये करता है। अब बात करते हैं अप्लायर्स कॉलम की। अप्लायर्स कॉलम क्या होता है? अगर आपको जैसे यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए। तो उस एक्स्ट्रा कॉलम को लाने के लिए आप किसी भी चीज़ पे राइट क्लिक कर सकते हो। जैसे सोर्स मैक एड्रेस है, मुझे ये वाला कॉलम चाहिए यहाँ पे, इस पैकेट वाली लिस्ट में सोर्स मैक एड्रेस का कॉलम चाहिए। तो इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, अप्लायर्स कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस का एक कॉलम बन के आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कॉलम ऐड करना है कोई भी, तो आप राइट क्लिक करना उस पे और अप्लाइज कॉलम कर देना, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। जो पैकेट लिस्ट है उसमें ऐड कर सकते हो आप इसे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की, जो है फॉलो स्ट्रीम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वायर शार्क जो होता है, नॉर्मली पैकेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में दिखाता है, लेकिन जो रियल कम्युनिकेशन होता है वो स्ट्रीम में होती है। फॉलो स्ट्रीम से आप क्या करते हो, पूरी एच टी पी, टी सी पी, यू टी पी जो कॉन्वर्जेशन होती है इनके बीच, इनके हेल्प से, वो आप देख सकते हो एक रीडेबल फॉर्मेट में। वो आपको दिखेंगी। जैसे एच टी पी में हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज भेजते हैं, तो जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज होंगे वो सारे आपको रीडेबल फॉर्मेट में आपको शो होंगे। तो आप क्या करना है, आपको सिंपली, अगर मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाते हैं। ये हमारी एच टी पी ये प्रोटोकॉल है। इस पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ और क्या करें इसमें, अगर फॉलो, फॉलो एच टी पी स्ट्रीम, तो एच टी पी जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके बीच में, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। देख सकते हो आप, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका काम यही होता है फॉलो स्ट्रीम का। कम्युनिकेशन आप देख सकते हो रीडेबल फॉर्मेट में। तो हम लोग सारे फिल्टर्स जो थे वो सब डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। पहला हमारा यूज द एक्सरसाइज डॉट पी कैप एनजी फाइल टू आंसर द क्वेश्चंस, गो टू पैकेट नंबर 4, राइट क्लिक ऑन द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अप्लाई इट एज अ फिल्टर। पैकेट नंबर 4 पे जाना है। पैकेट नंबर 4 पे जाने के लिए सिंपली मैं कंट्रोल जी शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। कंट्रोल जी से आप पैकेट नंबर 4 पे जा सकते हो, एंटर।
ये रहा हमारा पैकेट नंबर 4। क्या करना है इसमें? राइट क्लिक ऑन दी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड अप्लाई एज फिल्टर। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारी ये रही। इस पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ और अप्लाई एज फिल्टर करना है इसे सेलेक्टेड, तो हम लोगों ने फिल्टर अप्लाई कर दिया है वाला। क्या था इसमें? एंड नाउ लुक एट दी फिल्टर पेन, व्हाट इज दी फिल्टर क्यूरी। अच्छा, तो हम लोग फिल्टर क्यूरी बतानी है यहाँ पे। तो ये हमारी फिल्टर क्यूरी है, HTTP सिंपल। तो इसका आंसर है हमारा HTTP। टाइम मेरा है, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते अपने। व्हाट नंबर ऑफ डिस्प्लेड पैकेट्स। तो अगर यहाँ पे देखिए तो नीचे आपको दिख रहे हैं डिस्प्लेड पैकेट्स 1089 है, और टोटल पैकेट्स कितने हैं? 58,620। तो डिस्प्लेड पैकेट्स हमारे 1089 है, 1089। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गो टू पैकेट नंबर 33790, फॉलो द HTTP स्ट्रीम एंड लुक केयरफुली एट द रिस्पॉन्सेज। लुकिंग एट द वेब सर्वर रिस्पॉन्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट। तो पैकेट नंबर 33790 पे जाते हैं पहले। कंट्रोल G, 33790 इंटर। ये रहा हमारा पैकेट। क्या करना है? फॉलो दी HTTP स्ट्रीम। इस पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ, फॉलो HTTP स्ट्रीम, तो हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या है पूछा, लुकिंग एट दी वेब सर्विस रिस्पॉन्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट। तो हम लोग को रिस्पॉन्स दिया गया है, इसमें हमको आर्टिस्ट बताने कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट। तो काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स है ये। अगर मैं इसको फाइंड क्लिक करूँ, फाइंड आर्टिस्ट, तो ये आपको आर्टिस्ट दिख रहा है यहाँ पे। आर्टिस्ट, नेक्स्ट आर्टिस्ट, नेक्स्ट आर्टिस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इससे ये देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट 1, आर्टिस्ट 1। ये शायद हम लोग अभी किया था अपने पिछले टास्क में, पता किया था। तो आर्टिस्ट जो 1 है उसका जो नाम है वो है R4W8173। अब ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिस्ट इसमें हैं। तो इसके लिए तो आर्टिस्ट इक्वल्स टू 1, अगर मैं एंटर करूँ तो ये दिखा रहा है आर्टिस्ट इक्वल्स टू करता है फाइंड नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट। तो वापस ये 1 पे आ गया। तो आई गेस 3 ही है इसमें आर्टिस्ट जो है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं अपने आखिरी वाले पे। आखिरी है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड आर्टिस्ट। तो सेकंड आर्टिस्ट का नाम हमारा क्या है? डिस्कल टू BLAD 3, ब्लैड 3 इसका नाम है आर्टिस्ट 3 का। इसका आंसर है ब्लैड 3। तो हम लोग सारे टास्क यहाँ पे हो गए हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो सारे टास्क हमने कवर कर लिया। हमने देखा वायशा क्या होता है, क्या उसका इंटरफेस देखा, कैसे यूज वायशा को। पैकेट डायसेक्शन के बारे में देखा कि कैसे लेयर्स में डिवाइड होता है, वैसा है मॉडल में जैसे हम लोग यूज़ करते थे। जो ऐसे लेयर डिवाइड होती है वैसे कैसे यहाँ पे डिवाइड होता है हर एक लेयर में। पैकेट नेविगेशन देखा। इसमें देखा हम लोग कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे जंप करते हैं किसी पैकेट में, कैसे किसी पैकेट को ढूंढना है तो कैसे करते हैं। मर्ज करना हो, कमेंट्स ऐड करना हो, एक्सपोर्ट करना हो पैकेट्स को, ऑब्जेक्ट्स एक्सपोर्ट करना हो। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी सिंपल चीज़ें थी। फिर आखिरी उन्होंने देखा पैकेट फ़िल्टरिंग, कैसे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये पैकेट फ़िल्टरिंग। इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार, और अच्छे से देख लेना, फिर खुद से प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। काफ़ी काफ़ी यूज़ होता है पैकेट फ़िल्टरिंग। आप काफ़ी यूज़ करोगे अगर आप बायशार्क यूज़ कर रहे हो तो फ़िल्टर आप काफ़ी यूज़ करोगे। तो इतना हम लोग देखा। अब कंक्लूड करते हैं इस रूम को। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।